आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो समय के साथ जो है नए अनुसूचियों का शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची जो शामिल की गई वह प्रथम संविधान संशोधन था और यह 9वीं अनुसूची शामिल की गई है 1951 में। फिर 10वीं अनुसूची शामिल की गई 1985 में, जो कि दूसरा संविधान संशोधन था। अब 11वीं जो है 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है 63वां संशोधन के तहत। कब शामिल किया गया? 1992 में। अब 12वीं अनुसूची शामिल किया गया है 1992 में, यानी कि 11वीं और 12वीं दोनों 1992 में, लेकिन 11वीं अनुसूची जो है 73वां संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची जो है 74वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वर्तमान में जो है अनुच्छेद 395 है और 22 भाग है, लेकिन गणना की दृष्टि से अनुच्छेद अब 450 है तथा 24 भाग है। विश्व के अन्य देशों के अनुच्छेद की संख्या, अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128, अफ्रीका में 253 अनुच्छेद हैं। इस तरह से देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों के अनुच्छेदों की संख्या जो है अन्य देशों में अलग अलग तरह से है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार जो है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा तथा विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है यह संघ तथा राज्यों की सरकारों, उसके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जैसे कि संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। ठीक है, हमारा जो है संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसमें क्या है कि संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। एक तो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, उसमें जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है एवं नियत अवधि तक कार्य करता है। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में है संसदीय शासन प्रणाली और अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्य दोनों में समान होता है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो इंग्लैंड के शासन प्रणाली से प्रेरित है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इसका प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामरिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत
यानी कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। जैसे कि सबसे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में इस अधिनियम से लगभग 70% अंग लिया गया है। यानी आज का जो हमारा भारतीय संविधान में वो जब 1935 में जो भारत का शासन अधिनियम बना था उसका कम से कम 70% जो है 70% अंग उसका लिया गया है। संविधान की विषय सामग्री और भाषा, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार व राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जो कि मेन पॉइंट है इसमें। अब दूसरा नंबर में क्या है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, फिर है संसद तथा विधान मंडल की प्रक्रिया, विधि शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और एकल नागरिकता, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है वो है मूल अधिकार, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, फिर है उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन। अब कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है उद्देशिका या प्रस्तावना, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड, थैंक यू। अब आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। हम आगे फिर कल मिलेंगे और अपना नया वीडियो के साथ।